जिसके डॉक्यूमेंट अपलोड होते जाएंगे वो ग्रीन से आ जाएगा और जिसके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे वो नीले से ही रहेगा। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आपको नोटिस जारी हुआ है, चाहे वो डिस्क्रिपेंसी के केस में हो, नाम में विसंगति है, डेट ऑफ बर्थ का इशू है, ठीक है, बहुत से इशू हैं, वो सारे इशू अभी हम आपको दिखाएंगे भी यहाँ पर। और अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर भी दिए हैं तो इसमें बीएलओ में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, बीएलओ लोगों को किस तरह से आगे फॉरवर्ड करना है, और तो कौन कौन सी अटेंडेंस शीट है, दो तरह के हैं, वो सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, इस तरह से ये बीएलओ ऐप है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है जिनको डिस्क्रिपेंसी में नोटिस जारी हुई है उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जिनको नो मैपिंग में नोटिस जारी हुई है वो देखिए इलेक्टर्स विद नो मैपिंग, इस पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम डिस्क्रिपेंसी का केस लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी के केस में लगभग लोग आ रहे हैं, नोटिस जारी हो रहा है। इस तरह से हार्ड कॉपी में नोटिस अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है तब भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपको नोटिस जारी हुआ है नहीं हुआ है। बहुत सिंपल है, वो इस वीडियो में देख लें। यहाँ पर केवल आपको अपना वोटर ID संख्या डालनी पड़ती है और पता चल जाता है। ठीक, चलिए, तो इस तरह से बीएलओ ऐप है। हम जो है सबसे पहले डिस्क्रिपेंसी मैपिंग वाले केस को क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बहुत सी लिस्ट इसमें लिस्ट आ जाती है, बहुत से नाम होते हैं। हमने सिर्फ एक नाम जो है सर्च किया है, उसका नाम यहाँ लिख दिया है और देखिए आ गया है। अब देखिए इसको नोटिस जारी हुआ है, प्रोजनी, इसकी मैपिंग हुई है इनके पिताजी के साथ। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पिताजी के साथ मैपिंग हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक होता है व्यू डिटेल, एक होता है व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का। तो व्यू डिटेल से हम इनका SIR फॉर्म जो भरा गया है उसमें डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा का नाम, फोटो क्या लगा है वो देख सकते हैं, वो भी आपको भी दिखाएंगे। ये जो ऑप्शन है इसमें हम ये जान पाते हैं कि क्या कमी रह गई है, विसंगति क्यों आई है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए जैसे आप क्लिक करते हैं इस तरह से ये जो डिस्क्रिपेंसी आई है, विसंगति है, वो ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हिंदी में है, चूंकि जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे वो आ जाएगा। देखिए इसको पहले हम समझेंगे और एक विसंगति को समझने से बाकी की विसंगति को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। देखिए आपके और आपके माता पिता के बीच की आयु का अंतर, जिनके विवरण का उपयोग आपको पिछले SIR के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची से जोड़ने के लिए उपयोग किया गया, 15 वर्ष से कम है। ये है क्या? ये एक लेडी है, इन्होंने अपने पिताजी के साथ मैपिंग की। ठीक, तो इनकी जो एज थी, इस समय इनकी एज 33 साल है, इनके पिता की एज इस समय 41 साल बन रही है। ठीक, अब आप बताइए इनके बीच एज का डिफरेंस कितना साल का आ रहा है? 8 साल का, जो कि 15 वर्ष से कम है, इसीलिए ये पकड़े गए, ये विसंगति आ गई। ठीक, इसी तरह से और विसंगति हो सकती है। तो सबसे पहले हम विसंगति को देखेंगे कितने प्रकार की विसंगति आ रही है और उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस केस में ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें यह पता चल पाए कि मतदाता और जिनके साथ मैपिंग की गई उनकी एज में 15 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है, वो 15 साल से कम बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाले डॉक्यूमेंट लगाने हैं जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए। ठीक, वो क्या है अभी बात करेंगे बाद में, पहले डिस्क्रिपेंसी का टाइप देखते हैं। ये देखिए दूसरी डिस्क्रिपेंसी क्या है, वर्तमान मतदाता सूची में आपके पिता के नाम और पिछली SIR के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची में उनके नाम में विसंगति के कारण। अब देखिए कोई मतदाता है, उसने अपने पिता के नाम यानी पिता के साथ मैपिंग की होगी, तो पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में कुछ और होगा, लेकिन मतदाता का जो वोटर ID कार्ड है उसमें कुछ नाम और है। मान लेते हैं मुकेश है, इसमें मुकेश कुमार हो गया, तो ये कुमार की विसंगति आ गई। ठीक, ये हो गया। इसके लिए क्या है, अब आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा? इसमें डेट ऑफ बर्थ का नहीं आया ना, तो आपको नाम देखना है। नाम के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास। मतदाता का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, उसमें मम्मी पापा और मतदाता जिसके मार्कशीट उसका नाम होता है। इसके अलावा जो आपका मतदाता का जो पैन कार्ड होता है उसमें पिताजी का नाम होता है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस में पिताजी का नाम होता है, पासपोर्ट है आपका उसमें नाम होगा, परिवार रजिस्टर नकल में तो सबके नाम होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना है जहाँ पर नाम की मिसमैचिंग ना हो। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। एक विसंगति है, देखिए यहाँ पर दो विसंगतियाँ आई हैं। देखिए पहली विसंगति है वही पिता का नाम जो है गड़बड़ है। ठीक है, 2003 की सूची में और करंट मतदाता सूची में वोटर ID कार्ड में मतदाता के पिताजी का नाम अलग अलग है। ठीक है, चलिए ये हो गई। दूसरा देखिए आपको उस व्यक्ति के पुत्र पुत्री के रूप में जोड़ा गया है जिसे 6 अन्य लोग भी पिता होने का दावा करते हैं। ठीक, जिससे संभावित त्रुटिपूर्ण या संदिग्ध मामला है। ये मामला क्या है, देखिए जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, उसके 4 बेटे हैं। ठीक, 1 2 3 4 बेटे हैं। ठीक,
चारों का नाम 2003 की सूची में नहीं था, तो चारों लोगों ने इनके साथ मैपिंग की, ठीक। तो यहाँ पर ये पकड़े नहीं जाते, ठीक, सुनते रहना अभी पूरी बात। लेकिन हुआ क्या, अगर इनके 5 बेटे हैं तब भी पकड़े नहीं जाते ये, अगर 6 बेटे हैं तो ये इस केस में आ गए, क्योंकि एक आदमी के 6 पुत्र होना आम बात नहीं है, तो इसमें आ जाएगा। भले इनके रियल पुत्र सही हैं, तो अगर सही पुत्र हैं तो आप उसके लिए एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा, अभी बात करते हैं। अच्छा, कभी कभी किसी केस में क्या हो गया है कि उस मतदाता के, सॉरी, उनके पिताजी हैं, उनके 2 बेटे थे किसी मतदाता के, सुनते रहना, ठीक। लेकिन हुआ क्या, तब भी 6 लोग ईरर आ गए। कैसे, इनका नाम मिस्टेक हो गई, पता चला किसी दूसरे जिले में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मैपिंग कर दी गई, इसी बंदे की किसी दूसरी जिले में और कर दी गई, तो उनके रियल 2 ही पुत्र थे, तो मैपिंग तो 2 के साथ होनी चाहिए थी, तो इस तरीके 6-7 हो गए, तो वो सारे काउंट हो जाएंगे कि 7 लोगों ने इसके साथ मैपिंग की है, वो संदिग्ध। तो इस वाले पर नोटिस आएगी, सब पे नोटिस जाएगी, ठीक है, समझ गए नहीं। तो ऐसा भी हुआ है कि पता चला बेटा एक ही है, मैपिंग गलत कर दी गई, 7-7 पुत्र दिखा दिए गए, तो ये वाली दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए, अब आपके पास उनके साथ रिलेशन का कोई डॉक्यूमेंट लगा दें, परिवार रजिस्टर नकल लगा दें, उसमें सबके नाम होते हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाती है। जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है उनके लिए परिवार रजिस्टर नकल बहुत है। बाकी डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे पैन है, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें आपका कनेक्शन जुड़ रहा हो, जिसमें मतदाता का पिताजी के साथ संबंध हो, वो डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, ठीक है। ये देखिए, इस डिस्क्रेपेंसी को हम पहले देख चुके हैं, मतदाता और उनके पिता के बीच आयु का अंतर 15 वर्ष से कम है। ये देखिए, उसमें 2 आई थी, देखिए वाली है, जिसमें 6 अन्य लोगों के साथ जोड़ा गया है, ठीक, ये हो गई। देखिए, इन मतदाता के साथ भी 2 डिस्क्रेपेंसी आई हैं, एक डिस्क्रेपेंसी में 15 वर्ष वाली है, दूसरी पिता की उम्र वाली हो गई। देखिए, ये थोड़ा नई डिस्क्रेपेंसी है, इसको देख लेते हैं। देखिए, आपके और आपके माता पिता, ठीक, देखिए, मतदाता और उसके माता पिता जिनके साथ मैपिंग की गई है, उनके बीच आयु का डिफरेंस 50 वर्ष से अधिक है। होता क्या है कि बताए, मतदाता की उम्र 30 साल है और उनके जो पिताजी हैं 85 साल है, ठीक, तो करीब 55 साल उम्र बढ़ गई ना। तो होता क्या है कि 55 साल की उम्र में किसी की शादी तो होती नहीं है, जो बच्चा पैदा होगा, तो ये एक तरीके हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये संदिग्ध आ गया, अगर आपके साथ ऐसा आया तो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कीजिए और नोटिस से बरी हो जाइए, है ना। तो इसमें देखिए, फिर वही एज का प्रूफ लगाएंगे। कहने का मतलब है कि एज डिफरेंस है ना, तो डॉक्यूमेंट ऐसा प्रस्तुत कीजिए जहां पर पिताजी की एज और आपकी एज प्रूफ हो जाए। उसके लिए मैंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट है, परिवार रजिस्टर नकल है, पासपोर्ट है, ठीक है, जिनमें जहां जहां भी डेट ऑफ बर्थ आ रही है वो डॉक्यूमेंट वैलिड है, वो लग जाएगा। आप समझ गए होंगे। इसे देखते थे लास्ट, देखिए, आपके और आपके दादा दादी, नाना नानी। देखिए, मतदाता ने अपने दादा के साथ या दादी के साथ या नाना या नानी के, इन 4 रिश्तों में किसी के साथ मैपिंग की थी, ये मतदाता है, ठीक है। माता पिता का नाम नहीं होगा तो दादा दादी इतने रिश्तों के साथ कर सकते थे, ठीक है। हुआ क्या अंतर, 40 वर्ष से कम का अंतर आ गया। अब होता क्या है, एक बच्चा और उसके दादा के बीच उम्र का डिफरेंस 40 वर्ष से ज़्यादा ही होता है लगभग हर केस में, ठीक है। तो यहाँ पर वो 40 वर्ष से कम आ रहा है, सोचिए। तो इसीलिए ये संदिग्ध मामला था। तो आपको क्या करना है, वही एज का डिफरेंस देना है। अब क्या है इसमें, देखिए, इसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे, एक पिताजी के साथ मतदाता का रिलेशन एज वाला, और दूसरा पिता का दादा के साथ, मतलब समझे पहले, एक जो है ऐसा अगर आए तो मतदाता और उनके पिता या माता के बीच उम्र का डिफरेंस वाला एक डॉक्यूमेंट दे दें। दूसरा, पिता, आपके जो पिताजी हैं, भाई पिताजी का जो भी प्रपत्र होगा, पिताजी का डॉक्यूमेंट होगा, जो भी, चाहे मार्कशीट हो चाहे पासपोर्ट, उसमें दादा का नाम तो होगा ही ना, सीधी बात है। तो यहाँ पर दादा का नाम। तो इस वाले विसंगत में सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट जो है परिवार रजिस्टर। परिवार रजिस्टर में आपके पिताजी भी होंगे, आपके दादा का भी नाम होता है, आपका भी नाम होगा, तीनों की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, डिफरेंस क्लियर हो जाएगा मतदाता पिता के बीच, है ना। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एक आपके मतदाता पिता के बीच एज का डिफरेंस और पिता और दादा के बीच एज का डिफरेंस अगर लगा देंगे तो वो ये डिस्क्रिपेंसी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कितने टाइप के अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है वो। हालांकि ये सारा कुछ आप जानते हैं, लेकिन एज ए मतदाता जागरूक मैं बता रहा हूँ, जागरूकता के लिए। सबसे पहले आपने डिस्क्रिपेंसी देख ली मतदाता की क्या है, ठीक है, इस पर क्लिक किया आपने। अब देखिए, अब मतदाता को सर्च कर लिया जिस मतदाता की नोटिस आई है, ठीक है। सबसे पहले व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी देखेंगे कि क्या विसंगति है, इस पर क्लिक करेंगे।
मतदाता और उनके पिता के बीच 15 वर्ष से कम का डिफरेंस है। देखिए ये है मैपिंग वाला पेज, ठीक है, मैपिंग की गई। पिताजी हैं और पिताजी की उम्र 2003 में उस समय 19 वर्ष लिखी है, देखते रहिएगा 19 वर्ष लिखी है। तो एक डॉक्यूमेंट पहला तो ये लग जाएगा लास्ट SIR, यानी पिताजी का 2003 की मतदाता सूची में जहाँ पर नाम है उसकी फ़ोटो खींच लें, वो अपलोड हो जाएगा बैक साइड वाले में। और फ्रंट में जो मतदाता सूची वो वोटर लिस्ट होती है 2003 वाली, उसमें जो फ्रंट पेज होता है जहाँ पर डिटेल होती है, भाग संख्या डिटेल, वो वाला फ्रंट पेज अपलोड होगा इसमें। और उसका बैक वाला जहाँ पर आपके पिताजी का नाम है वो वाला फोटो इसमें अपलोड होगा, ठीक है। अब देखिए अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप पेरेंट्स, ये स्टार लगा हुआ, ये जरूरी है, ठीक है। अब आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो प्रूफ करे पिताजी के साथ रिलेशन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एज का डिफरेंस है तो हम ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएंगे जो एज को बता रहा हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे बढ़िया हम लगाएंगे परिवार रजिस्टर नकल लगाएंगे, ठीक है। वो एक डॉक्यूमेंट पर्याप्त इसलिए हो जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पर, देखिए रजिस्टर परिवार सबके नाम है। देखिए यहाँ पर सबकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है कि नहीं, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पिताजी की डेट ऑफ बर्थ लिखिए, कहीं पर आपका नाम होगा तो डिफरेंस हो जाएगा कि हाँ वाकई 15 वर्ष से ज़्यादा है। तो एक डॉक्यूमेंट पर्याप्त है उसको डिस्क्रिपेंसी हटाने के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। इसमें ग्रांड पेरेंट्स वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी नहीं, इसमें स्टार नहीं लगा है, इसे छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो इसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर पिताजी का डॉक्यूमेंट लगा दीजिए जिसमें दादाजी का नाम होता है, ठीक है, तो पिताजी का लग जाएगा, हो जाएगा। या परिवार रजिस्टर नकल को लगाया जा सकता है इसमें भी, क्योंकि पिताजी उसमें भी दादा का नाम होता है। लास्ट में देखिए एक ये BLO लेटर अपलोड होता है। ये क्या होता है, इसमें अभी आपको दिखाएंगे लेटर BLO, उसका फोटो खींच के यहाँ अपलोड करना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है। चलिए ये देखिए साथियों BLO लेटर है। अब देखिए क्या है, प्रमाणित किया जाता है श्री श्रीमती, अपना नाम लिख देंगे या अपने फादर का नाम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा लड़की के इसमें वहाँ पर पुत्री जो भी हो उसको काट देंगे, पुत्र है तो इसको बाकी काट देंगे, ठीक है। इस तरह से अगर दादा का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर पोता है तो पौत्र हो जाएगा, बाकी काट देंगे, ठीक है, समझे नहीं, आप समझ गए, उसी तरह लिख देंगे। यहाँ देखिए इसमें ये क्या ऑप्शन है, देखिए जैसे कि मान लेते हैं आपके पिताजी का नाम 2003 की मतदाता सूची में मुकेश है, आपकी वोटर ID कार्ड में मुकेश कुमार है, तो इसे कहते हैं भाग, क्या लिखा है, मध्य अंतिम नाम परिवर्तन, नाम के भाग में परिवर्तन है, यहाँ कुमार है और यहाँ कुमार नहीं है, ठीक। अच्छा तो अगर ऐसा केस है तो इस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। अगर हो सकता किसी का नाम सुनील है और पता चले बाद में वो सनील हो गया या कुछ भी हो चेंज हो गया, तो ये जो है वो वर्तनी का अंतर है, ठीक। अगर ऐसा विसंगति आ रही है तो ये टिक लगा देंगे। हो सकता दोनों भी हो सकता सुनील कुमार नाम हो बाद में सनील हो गया हो, तो वर्तनी भी गलत हो गई है और अंतिम भाग भी गायब है, तो दोनों गायब है, दोनों पर टिक लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्तमान निर्वाचक नावली में मतदाता का नाम, जो 2026 की ड्राफ्ट सूची आई है उसमें जो मतदाता का नाम वो लिख देंगे यहाँ पर, और उसका मतदाता का नाम हो गया, उनकी वोटर ID संख्या लिख दी जाएगी, BLO के हस्ताक्षर दिनांक से दिए कर देंगे, इसको हम लोग अपलोड कर देंगे। तो इसे जो है यहाँ पर हम लोग फोटो लेकर उसके अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है आई हैव वेरीफाइड द अबव डिटेल्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द लास्ट SIR, ठीक है। इस पर टिक लगा के हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं फिर पेज पे आ जाएंगे। अब देखिए डिस्क्रिपेंसी मैपिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, आप क्लिक करेंगे इस पर, तो देखिए आपको ऐसा दिखेगा, जिसके डॉक्यूमेंट अपलोड होते जाएंगे वो ग्रीन से आ जाएगा और जिसके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे वो नीले से ही रहेगा, है ना। तो देखिए अब ये वाला ऑप्शन हट गया, व्यू डिटेल्स देख सकते हैं, है ना। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं शायद कुछ हेल्प आपको मिली हो इससे। अगर वीडियो पसंद आया हो उसे लाइक, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक हाइप का बटन होता है उसे हाइप करने से मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अगर आपको लगता है इसे दूसरों तक पहुंचाना ठीक रहेगा तो ज़रूर ऐसा करिएगा। तो साथियों अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछें। अगली सीरीज में हम BLO ऐप पर फॉर्म 6B यानी मोबाइल को वोटर ID कार्ड में आधार को कैसे लिंक करते हैं, मोबाइल को कैसे लिंक करते हैं बिना फॉर्म 8 भरे, ठीक है, उन पर वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप कोई स्पेशल वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उस पर लिख दें, और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे उस वीडियो को पहले बनाया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।